हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दुनिया को हलकान करने वाले वायरस की काट प्लाज्मा थेरेपी में मानी जा रही है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। इस बीच इन्फेक्शन का शिकार लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की इन दिनों में काफ़ी चर्चा है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी, कौन से रिस्क है, कौन होता है डोनर और इसकी सीमाएं क्या है। प्लाज्मा होता क्या है? व्हाट इज़ प्लाज्मा? ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, मतलब आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स आदि को अलग करने के बाद प्लाज्मा बच जाता है। प्लाज्मा खून में मौजूद येलो कलर का एक लिक्विड होता है। प्लाज्मा को आप शरीर का एक ऐसा शूरवीर मान सकते हैं जो वायरसों को मार भगाता है। यह वायरसों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, फिर वायरस का काम तमाम करता है। प्लाज्मा थेरेपी की क्या ज़रूरत है? दरअसल कोरोना अटैक के बाद मरीज के शरीर में प्लाज्मा के जरिए एंटीबॉडी बनाने की ताकत सीमित या खत्म हो जाती है, इसलिए इस थेरेपी की ज़रूरत है। कोरोना मरीजों में कैसे होती है प्लाज्मा थेरेपी? प्लाज्मा थेरेपी ये टेक्निक के तहत कोविड-19 से ठीक हो चुके पेशेंट के खून से एंटीबॉडीज लेकर उनका इस्तेमाल गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जाता है। किसी मरीज के ठीक होने के बाद ही एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ शरीर में रहती है। फिर बीमार के शरीर में यह स्वस्थ प्लाज्मा फिर से नए शूरवीर एंटीबॉडी पैदा करने लग जाता है, जिससे माना जा रहा है कि कोरोना हार जाता है। किन किन राज्यों में चल रही है प्लाज्मा थेरेपी पर रिसर्च? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात इस पर काम चल रहा है, जबकि दूसरे राज्य भी आईसीएमआर की इजाज़त के इंतजार में है। प्लाज्मा थेरेपी पहली बार कब हुई थी? यह कोई नया इलाज नहीं है। यह 130 साल पहले यानी 1890 में जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहिंग ने खोजा था। इसके लिए उन्हें नोबेल सम्मान भी मिला था। मेडिसिन के फील्ड में पहला नोबेल। पहले भी प्लाज्मा थेरेपी यूज की गई है। 1918 में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस यानी स्पेनिश फ्लू में इसे एक्सपेरिमेंटली यूज किया गया था। फिर 2009 में इसे ट्रीटमेंट के तौर पे H1N1 इन्फेक्शन के लिए यूज किया गया था। 2015 में मर्स दैट इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो कोरोना वायरस से होता है, और 2014 में एबोला वायरस डिजीज के लिए यूज किया गया था। कौन होता है डोनर? प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि वे पेशेंट जो किसी संक्रमण से उबर जाते हैं यानी कि ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर में संक्रमण को बेअसर करने वाले रेजिस्टेंट एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं, और इन एंटीबॉडीज की मदद से कोविड-19 रोगी के ब्लड में मौजूद वायरस को खत्म किया जा सकता है। कोविड-19 में इलाज से ठीक हुए लोग ही इस थेरेपी में डोनर बन सकते हैं। किसी मरीज के शरीर से एंटीबॉडीज उसके ठीक होने के 2 हफ्ते बाद ही लिए जा सकते हैं, और उस रोगी का कोविड-19 का एक बार नहीं बल्कि 2 बार टेस्ट किया जाना जरूरी है। ठीक हो चुके मरीज का एलिजा टेस्ट किया जाता है, जिससे उनके शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा का पता लगता है। कैसे निकाला जाता है खून? ठीक हो चुके रोगी के शरीर से एस्पेरेसिस टेक्नोलॉजी से ब्लड निकाला जाता है, जिसमें ब्लड से प्लाज्मा या प्लेटलेट्स को निकालकर बाकी ब्लड को फिर से उसी पेशेंट के शरीर में वापस डाल दिया जाता है। एंटीबॉडीज केवल प्लाज्मा में ही मौजूद होते। डोनर के बॉडी से लगभग 400 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जाता है। इसमें रोगी को लगभग 200 ml खून चढ़ाने की ज़रूरत होती है, यानी एक डोनर के प्लाज्मा का 2 पेशेंट में इस्तेमाल हो सकता है। अब देखते हैं इससे रिस्क कौन कौन से हुए। इस थेरेपी के सक्सेस के साथ कुछ रिस्क भी है, ऐसा जॉन हॉपकिंस जो एक इम्यूनोलॉजिस्ट है उनकी स्टडी में बताया गया है। फर्स्ट रिस्क ऐसा है कि ट्रांसफर ऑफ ब्लड सब्सटेंसेस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त कुछ डोनर का इन्फेक्शन कोविड-19 के पेशेंट में जाने का रिस्क होता है। एनहांसमेंट ऑफ इन्फेक्शन। अगर थेरेपी फेल हो जाती है तो पेशेंट में एनहांस इन्फेक्शन हो सकते हैं। इफेक्ट ऑन इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद
बॉडी का जो नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स है वो सप्रेस हो जाता है। उसकी वजह से कोविड-19 पेशेंट्स वल्नरेबल हो सकते हैं सब्सिक्वेंट री इन्फेक्शन के लिए। कोरोना पर कहाँ प्लाज्मा थेरेपी से मिली है कामयाबी। दिल्ली में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के उत्साहजनक नतीजे मिले हैं और अब इसका ट्रायल अब मुंबई के नायर हॉस्पिटल में भी हो रहा है। आईसीआर के मुताबिक एक गर्भवती महिला सहित 4 मरीजों पर इस परीक्षण को देखा गया और पाया गया कि बाद में इन सभी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। प्लाज्मा थेरेपी के ऐसे ही एक स्टडी में गंभीर रूप से बीमार 10 लोगों में 200 ml प्लाज्मा चढ़ाया गया और 3 दिन में उनकी हालत में सुधार दिखा गया। ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 से संक्रमित हुए लोगों को रिकवर होने के लिए कम से कम 10 या 14 दिन लगते हैं, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के बाद उनका रिकवरी रेट 3 से 7 दिन हो सकता है। मतलब वो 3 से 7 दिन में रिकवर हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड डू कमेंट। थैंक यू वेरी मच।